व्हाट इज़ अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, पहले मैं आपको सादा अल्फाज में समझाता हूँ कि अफिलिएट मार्केटिंग का मकसद ये है कि आपने किसी बंदे की किसी प्रोडक्ट को बेचना है और उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। फ़र्ज़ कर लें आपने कोई चीज़ बेच दी है 100 रुपये की, तो उसमें से कुछ परसेंटेज वो आपको दे देगा कि आपने उसकी सेल कराई है। अगर आप किसी बंदे की किसी प्रोडक्ट को बेचेंगे आपको कमीशन मिलेगा। अब प्रोडक्ट क्या होती है, व्हाट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होती है कोई भी ऐसी चीज जिसकी एक कीमत हो। ये मार्कर ये भी एक प्रोडक्ट है, ये जो वाइट बोर्ड आपको नज़र आ रहा है ये भी एक प्रोडक्ट है, ये जो कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं ये भी एक प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट्स होती हैं दो तरह की, नंबर 1 फिजिकल प्रोडक्ट्स और नंबर 2 डिजिटल प्रोडक्ट्स। फिजिकल प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको हम हाथ लगा सकते हैं। ये एक प्रोडक्ट है, मैंने हाथ लगाया, इसको मैं हाथ लगा सकता हूँ, इसको मैं छू सकता हूँ। ये एक प्रोडक्ट है, इसको मैंने हाथ लगाया, इसको मैं हाथ लगा सकता हूँ, इसको मैं छू सकता हूँ। ये कपड़े एक प्रोडक्ट हैं, इसको मैंने हाथ लगाया, इसको मैं हाथ लगा के छू सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। तो ये आएंगे फिज़िकल, जिनको हम टच कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, वो होंगी फिज़िकल प्रोडक्ट्स। और दूसरे नंबर पर आती हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स, जिनको ना हम हाथ लगा सकेंगे, ना हम छू सकेंगे, ना हम महसूस कर सकेंगे। तो वो कौन सी प्रोडक्ट्स होंगी? कोई मोबाइल ऐप, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी कीमत हो, कोई ऐसी वेबसाइट, कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑनलाइन इंटरनेट पर मौजूद है उसको हम डिजिटल प्रोडक्ट कहेंगे। जो इंटरनेट पर मौजूद है उसको ना तो हम हाथ लगा सकते हैं, ना हम महसूस कर सकते हैं, ना हम उसको टच कर सकते हैं, वो होगी डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब जब आप फिज़िकल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं अमेज़ॉन से या किसी भी वेबसाइट से, तो आपको एक कमीशन मिलता है। वो कमीशन कितना होता है? 4% या बहुत अगर बढ़ के हो गया तो 5%। 4 या 5% प्रोडक्ट पर आपको कमीशन मिलेगा फिज़िकल पर। और वहीं अगर हम बात करें डिजिटल प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर आपको कमीशन मिलता है कम अज़ कम 50%, और इवन ये कभी कभी तो 90% तक भी चला जाता है। फर्ज कर लें आपने 100 रुपये की चीज़ सेल करा दी, तो उसमें से 50 से लेकर 90 रुपये तक आपको मिल जाते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स में। अगर आप फिज़िकल की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 या 5 रुपये मिलेंगे अगर आपने 100 रुपये की सेल कराई तो। अब आप मुझे बताएं हमें किसकी तरफ जाना चाहिए, फिज़िकल प्रोडक्ट्स की तरफ या डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ? अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं जाऊँगा डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ। यहाँ पर मुझे 100 में से 50 इवन 90 रुपये तक मिल रहे हैं, तो मैं बेवकूफ़ ही होऊंगा अगर मैं अमेज़ॉन से जाके एफिलिएट मार्केटिंग करूँगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इनसे कमीशन क्यों कम है। ये जो मार्कर है इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ी, मशीनरी की ज़रूरत पड़ी, बिजली की ज़रूरत पड़ी, इंक की ज़रूरत पड़ी जो इसमें जाएगी, और इसके बाद इसकी सप्लाई की ज़रूरत पड़ी। जब हम इसको कहीं तक पहुंचाएंगे तो इसमें ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आता है। अगर हम इस मार्कर की बात करें, ये 40 रुपये का है, तो मुझे लगता है कि दुकानदार जिससे मैं लेके आया उस तक पहुंचने तक इस पर 32-33 रुपये ख़र्चा हो गया होगा, उसके बाद जाके ये दुकानदार तक पहुंचा होगा। वहीं अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट की बात करें तो इन पर ख़र्चा बहुत कम होता है। ये जो मार्कर है अगर हमने इसको बार बार सेल करना है, मैं एक बार इसको सेल करूंगा तो ये मेरे पास ख़त्म हो जाएगा, मुझे फिर एक नया मंगवाना पड़ेगा या एक नया बनवाना पड़ेगा, फिर मैं इसको सेल कर सकूँगा। लेकिन जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स होती हैं ये एक बार बन जाएं उसके बाद आपको इस 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार आप इसको सेल कर सकते हैं। एक बार ये बन गई, इस पर जो ख़र्चा होना था बस एक बार हो गया, उसके बाद दोबारा इस पर कोई ख़र्चा नहीं। तो ये जो है डिजिटल प्रोडक्ट्स, इनमें ख़र्चा बहुत कम है, इसलिए इनका कमीशन ज़्यादा है। इनकी मेंटेनेंस नहीं है, इनकी डिलीवरी नहीं है। किसी बंदे ने ख़रीदा, उसने अपनी जीमेल ऐड की और ये कोर्स उसके पास पहुंच गया। अगर यहाँ पर फिज़िकल किसी ने कोई कुर्सी या मेज़ ख़रीदनी है
तो वो अपना एड्रेस देगा, वहाँ से पार्सल होकर चीज़ उसके घर जाएगी और उसके घर तक जाने का भी किराया लगेगा। लेकिन ऑनलाइन का किराया कौन सा लगता है, जीमेल ऐड करो, कोर्स आपके पास। तो इसकी वजह से इसका कमीशन ज़्यादा है। तो हम जो है फोकस करेंगे ये जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा इन पर। फिज़िकल की तरफ मैं जाऊंगा ही नहीं। अगर आप फिज़िकल की तरफ जाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं, अमेज़ॉन के हज़ारों कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, कोई भी जा कर लें। लेकिन ये जो डिजिटल वाले हैं ये बहुत कम है। आई होप इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। अफिलिएट मार्केटिंग क्या है? आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, उसके बदले में आपको कमीशन मिलेगा। प्रोडक्ट फिजिकल भी हो सकती है, डिजिटल भी हो सकती है। फिजिकल जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। डिजिटल ऐसी होती हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं होती हैं, जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते, महसूस नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। और फिजिकल में हमें कमीशन बहुत कम मिलता है, लेकिन उसी मुकाबले में डिजिटल में हमें 50 से 90% तक कमीशन मिल जाता है। तो हम जाएंगे डिजिटल की तरफ, क्योंकि फिजिकल की कॉस्ट बड़ी होती है, इसको बनाने में कॉस्ट लगती है, इसको कस्टमर तक पहुंचाने में कॉस्ट लगती है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है, बड़ा इसका खर्चा होता है। डिजिटल एक बार बन गई उसके बाद इसका कोई खर्चा नहीं। कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो पाकिस्तान में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, जिनसे हम ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करके, डिजिटल अफिलिएट मार्केटिंग करके पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा अपना प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है skillsider.com। ये जो डिजिटल अफिलिएट मार्केटिंग है ये आपको करने की इजाज़त देता है। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप डिजिटल अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर एक और बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में अच्छी तरह से काम करता है, वो है Digistore24। ये जो प्लेटफॉर्म है सबसे पहले नंबर पर ये पाकिस्तान का अपना प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको पैसे पाकिस्तानी करेंसी में मिलेंगे, आपकी सारी जो ट्रांजैक्शन हैं पाकिस्तानी करेंसी में होंगी। ये जो प्लेटफॉर्म है ये पाकिस्तान का नहीं है, ये किसी अंग्रेज़ का प्लेटफॉर्म है। इस पर जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी डॉलर्स में होंगी। इस प्लेटफॉर्म पर आपने जो कोर्सेज सेल करने हैं, जो डिजिटल प्रोडक्ट हमारे कोर्सेज हैं, जब आप इनको प्रमोट करेंगे तो आप पाकिस्तान के लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। इनके जो प्रोडक्ट हैं इनको आप पाकिस्तान में प्रमोट नहीं कर सकते। इनकी सारी प्रोडक्ट्स इंग्लिश में होती हैं। इस पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान की लोकल लैंग्वेज उर्दू में है। ये जो है Digistore24, इस पर किसी प्रोडक्ट की कम अज़ कम अगर कोई कीमत है तो वो $50 है, जो पाकिस्तान के 12,000 रुपये बनते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको एक प्रोडक्ट लेनी पड़े जो एक ऑनलाइन कोर्स हो, इस तरह का कोर्स अगर आपको 12,000 रुपये में लेना पड़े तो आप लेंगे? ऑब्वियसली नहीं लेंगे यार। वही चीज़ हमें पाकिस्तान में लो प्राइस में मिल रही है, क्योंकि हमारी करेंसी बड़ी डाउन है। अगर हम भी अंग्रेज़ों के मुल्क में होते तो ये जो आपको कोर्स मिल रही है ये मैं भी 12,000 की ही सेल करता, लेकिन हमारे पास इतना सरमाया नहीं है कि हम इतनी महंगी महंगी प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकें। तो इसीलिए अब चॉइस आपकी अपनी है। मैं आपको डिजिस्टोर का भी सिखाऊंगा, skillsider.com का भी सिखाऊंगा। मर्ज़ी आपकी अपनी है, आपने इन दोनों में से कौन सा चूज़ करना है। ये वेबसाइट हो चाहे हो ये वेबसाइट, इसे हम कहते हैं, जो अफिलिएट मार्केटिंग हमें प्रोवाइड करते हैं उनको हम कहते हैं अफिलिएट प्रोग्राम। अफिलिएट प्रोग्राम जो हमें अफिलिएट मार्केटिंग करने की इजाज़त देता है, जहां पर जाके हम अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कैसे करना होता है। आपने सिंपली उस अफिलिएट प्रोग्राम पर जाना है, उनके बिकम एन अफिलिएट पेज पर जाना है। बिकम अफिलिएट, जब बिकम अफिलिएट पेज पर आप जाएंगे तो वो आपसे आपकी जीमेल डिटेल्स वगैरह सब कुछ मांगेगा, वो आपने फिल करनी है। उसके बाद आपने उसको कर देना है जी ओके। उसके बाद आप एक रजिस्टर अफिलिएट बन जाएंगे उस प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद आपको एक अफिलिएट लिंक दिया जाएगा।
उस लिंक के थ्रू आपने जब भी कोई सेल करनी है तो ये हो चाहे ये हो, इन दोनों अफिलिएट प्रोग्राम्स को पता चल जाएगा कि वो सेल आपके लिंक के थ्रू हुई है। जितने पैसे आपके बनते हैं 1 सेकंड के अंदर वो आपके अकाउंट में चले जाएंगे, आपका जो अफिलिएट अकाउंट है उसमें। फिर आप जब चाहें उसको विड्रॉ कर सकते हैं। आपने सबसे पहले अफिलिएट प्रोग्राम के बिकम अफिलिएट पेज पर जाना है। उसके बाद आपने अपना अफिलिएट लिंक लेना है, तो उससे जो भी सेल होगी उसका कमीशन आपको मिलेगा। अगर आप इसके एक पेड मेंबर हैं तो आपका अफिलिएट प्रोग्राम पहले से ज्वाइन है। आपने सिर्फ अफिलिएट वाले पेज पर जाना है, वहाँ से अपना अफिलिएट लिंक लेना है और उसको प्रमोट करना शुरू कर देना है। तो उसके बाद आप जितनी ज़्यादा इस लिंक के थ्रू सेल करेंगे उतनी ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगी।